दोस्तों अगर आप ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भर्ती का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ग्राम पंचायत भर्ती 2025 की वैकेंसी रहने वाली है, जिसके लिए दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इस भर्ती को यहाँ पे जो है निकाला गया है और इसके आयोजक है जो यहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस भर्ती को निकाला गया है। इसके अलावा इस भर्ती के अंदर आपको यहाँ पे जो कुल पद है यानी कि दोस्तों कुल रिक्त पद है जो लगभग 1.5 यानी कि दोस्तों आपको 1,50,000 पद देखने को मिल जाते हैं, जो कि 1.5 लाख पद आपको वहाँ पे खाली देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इस भर्ती के फॉर्म भरना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो आवेदन करने का तरीका है वो वहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से रहने वाला है। आपको इसके अंदर ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना है, ऑफलाइन माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते हैं। बेसिकली न्यूनतम योग्यता जो होती है, आपकी पात्रता होती है, वो यहाँ पे क्या रखी गई है दोस्तों। इसके अंदर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर आप ले सकते हैं, जो कि अपने गाँव के अंदर, यहाँ पे अपने पंचायत के अंदर लेना चाहते हैं, यहाँ पर अपने जिले के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, तो आप नौकरी आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे आप आयु सीमा भी देख सकते हो। अगर आप आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे आप 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। आपका जो चयन प्रक्रिया है वो मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि दोस्तों मेरिट के आधार पर कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले। उससे पहले यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो रहने वाली वो जब मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी। और वेतन की दोस्तों बात करें, सैलरी की बात करें तो आपको 32,000 रुपए तक प्रति माह आपको वेतन आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों 32,000 रुपए तक आपको प्रति माह सैलरी इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों आप ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन कौन से पदों पर यह भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। अब जो अलग अलग पद है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपको जो ग्राम पंचायत सचिव का पद है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो पंचायत सहायक होता है उसका भी पद आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो डाटा का एंट्री करता है, ऑपरेटर होता है, उसका पद देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है लेखाकार, लेखाकार का भी आपको पद देखने को मिल जाता है। और ग्राम सेवक का भी पद देखने को मिल जाता है। ग्राम विकास अधिकारी का भी पद देखने को मिल जाता है। अगर आप इनके लिए अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग पात्रता भी होनी चाहिए, तो आप कौन से पद के लिए पात्रता है वो भी आप आगे वीडियो के अंदर जान सकते हैं। इसके अलावा आपको तकनीकी सहायक का भी पद देखने को मिल जाता है। इसका जो पशु चिकित्सा सहायक होता है उसका भी पद आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो भी यहाँ पे आप नौकरी ले सकते हो। कुछ पदों के लिए आपकी डिग्री लगने वाली है, लेकिन कुछ पदों पर आपकी कोई डिग्री यहाँ पे नहीं लेने वाली। तो यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हो तो सबसे पहले पात्रता मानदंड की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है, अगर आप इसके पात्र यहाँ पे नहीं, इसके बारे में बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अधिकांश पदों के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 10वीं पास है, 12वीं पास होने चाहिए। अधिकांश पदों का मतलब होता है कि ज्यादातर पदों पर यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास होनी चाहिए, तो आप नौकरी ले सकते हैं। लेकिन कुछ तकनीकी पदों पर आपको डिग्री यहाँ पे डिप्लोमा की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है, तो ये आपको यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई डिग्री है तो भी यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। आपके पास कोई डिप्लोमा है तो भी यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जो आयु सीमा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 18 से लेकर 40 वर्ष आपकी आयु सीमा रहने वाली है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप आरक्षित वर्गों से आते हैं, SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं, तो आपको जो नियमानुसार आयु में छूट दी जाती है। यानी दोस्तों अगर आप जैसे कि SC ST कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं, इन श्रेणियों से आते हैं, तो आपको वहाँ पे 40 वर्ष से आप 4-5 साल बड़े हैं तो भी आपको 3 से लेकर 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। कुल मिलाकर SC ST OBC वाले यहाँ पे 18 से लेकर 45 वर्ष तक फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जो दस्तावेज है वो वहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको ये जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं वो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। अगर आप इस भर्ती के अंदर यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो लगेगा, नहीं है तो कुछ नहीं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब होता है 10वीं 12वीं की कोई मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद होता है पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि दोस्तों आपको जो फॉर्म पर लगवाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर करके एक पेपर रखना है, आपको कोरा कागज लेना है, उस पर अपना साइन करना है, उसका एक फोटो जो हस्ताक्षर करना है उसका एक फोटो ले लेना है, उसका आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होता है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से इसके जो यहाँ पे जैसे कि अपडेट आते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको सबसे पहले जरूरी हो गया कि यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है वो आप पे क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं।
तो ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के में आपका चयन प्रक्रिया की पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होने वाली है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका मेरिट के आधार पर कैसे सिलेक्शन होगा? अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मेरिट के आधार पर इस प्रकार से होगा। अगर आप आवेदन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट आधार लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पर थोड़ा देख सकते हो कि यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं के अंदर कितने परसेंटेज बने, 12वीं के अंदर कितने परसेंटेज बने, उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि